श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता तत्वतः जानता है। अब इसमें देखो दो तीन बातें हैं। यदि हमने ये जाना कि आप बहुत अमीर हैं, क्या उससे हम अमीर हो जाएंगे? यदि हमने ये जाना कि आप बड़े ज्ञानी हैं, तो आप ज्ञानी हैं जानने से क्या हम ज्ञानी हो जाएंगे? देखो भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जानता है उसका जन्म नहीं होगा। ठीक है, जान लेते भगवान के कर्म और जन्म दिव्य है, हो गया मोक्ष। देखो महाराज, पहले तो मालूम नहीं, फिर उसके लिए सत्संग में गए, मालूम किया, मालूम हुआ, लेकिन उसमें बड़े संदेह अभी बचे हैं। तो उसके ऊपर में मनन किया। मनन तो किया, अब संदेह नहीं है, दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं समझा सकते। देखो महाराज, इसीलिए इसका तात्पर्य ये है कि यदि मोहन को बुलाया और सोहन आ गया, इसका अर्थ क्या हुआ? मोहन और सोहन दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इसी प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म, इनकी दिव्यता को जानने से अपना उद्धार होता है। माने परमात्मा का कर्म और जन्म दिव्य समझ लिया तो हमने अपना भी कर्म और जन्म दिव्य है, इसका अनुभव आएगा तत्वतः। तो भगवान का जन्म कैसा दिव्य है? उनका जो जन्म है जबरदस्ती का नहीं है। हमको चॉइस कहाँ है कि हम जन्म लेंगे या नहीं लेंगे। भगवान अपने मर्जी से आते हैं, जो स्वातंत्र है। दूसरी बात, कर्म, हमारे कर्म जो है वो राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होते हैं और हमको कर्म करने की गुजली है। देखो एक बार हम वहाँ थे अहमदाबाद में, एक सज्जन पीछे से हमको एक पुस्तक दी हमारी, बोले स्वामी जी इस पर दस्तखत कर दो। हमने कर दी, लाओ, दे दिया। नीचे लिख दिया टुडे। हम कभी तारीख नहीं लिखते, ओनली टुडे लिखते हैं। तो एक सज्जन कहते सामने वाले, स्वामी जी आपको पता है आपने किसके पुस्तक पर साइन किया? हमने कहा मैंने देखा भी नहीं, उनको कैसे जानूं? बोले वो गुजरात के बड़े साहित्यिक है। तो मैं खड़ा हो गया एकदम। भगवान माफ़ करना, सामने आ जाइए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आपका सम्मान नहीं किया। बोले नहीं नहीं नहीं, आप कैसे देखेंगे? पीछे सामने आ गए, बैठ लिए। फिर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी मेरे बारे में जो बताया वो ठीक ही है, मेरे काफ़ी यहाँ पुस्तकें हैं, अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन मैं आपकी पुस्तकों को देखता हूँ तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है, आप इतने भटकते रहते हो 12 महीने, आपके पास समय कहाँ से आता है इतने लेक्चर देने को और पुस्तकें लिखने को? ये प्रश्न था। हमने उनको कहा कि बाबूजी ये बताइए, आदमी को जब खुजली लगती है तो समय की कमी होती है क्या? कितना भी कोई भी कार्य कर रहे हो, समझो आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन करते हुए खुजली आई तो खर्च कर, खुजली के लिए समय की कमी नहीं होती। बोले हाँ ये तो ठीक है। हमने कहा हमारे जिह्वा को, हमारे हाथ को
खुजली हो गई है, और इसीलिए प्रवचन के बाद प्रवचन और पुस्तक के बाद पुस्तक। देखो, तो यह जो ज्ञान है यही है कि भगवान को ये दुनिया में कर्म करने की खुजली नहीं हुई है, हम लोगों को खुजली हुई है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। इस काम क्रोध के प्रभाव में आकर के हम कर्म करने में एकदम जबरदस्ती से करते हैं कर्म। भगवान के कर्म कर्तृत्वाभिमान से प्रेरित नहीं है। भगवान का जन्म किसी कार्य कारण के लिए नहीं है। इसी प्रकार से अब हम अपने में झांके, क्या कभी हमारा जन्म हुआ है? हाँ जी, हुआ है। कैसे? दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी बन गए। सुख आया, सुख के साथ तादात्म्य कर लिया, सुखी बन गए। कितने बार तो हम पैदा होते हैं, मरते हैं। देखो, तो जन्म का न होना माने जैसे नाटक करता है एक एक्टर स्टेज पर, वो मानो कुछ बना है लेकिन बना कुछ भी नहीं है। यही भगवान के जीवन की और कर्म की दिव्यता है। जिन कर्मों के संस्कार निर्माण नहीं होते वो परमात्मा के कर्म है। देखो, हमने कल आपको उदाहरण दिया था, एकादशी के दिन चावल खाया, दुख हो गया, अब बैग बांधो, काहे के लिए नरक में जाना है। एकादशी के दिन चावल खाया और खाना खाने के बाद डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो क्या है? स्वर्ग में जाओ, पुण्य है। नहीं महाराज, वहां मैंने डाइजेशन किया, ये भाव निर्माण नहीं होता। यही जीवन की दिव्यता है, कर्म की और जन्म की। तो ऐसे जो है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, ऐसे व्यक्ति देह को त्यागने के बाद, ध्यान से सुनना, देह को त्यागना माने क्या? मरने की बात नहीं है। देखो, देह को त्यागना माने ये केवल समझना कि देह कब हमारा था। क्या देह हमने पैदा किया है? क्या देह हमारी बात मानता है? किसी अन्य के पत्नी को जाकर के मैं थोड़ी कह सकता हूं एक्सक्यूज मी, यस, तलाक तलाक तलाक। अरे क्यों बाबा, क्यों नहीं? पहले उससे शादी करनी पड़ती है, तब अपने ही पत्नी को तलाक दे सकते हैं, दूसरे की पत्नी को नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसी प्रकार से देह अपना हो तब तो त्याग करोगे ना। तो इसका तात्पर्य त्यक्त्वा देहम, जिसने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है, उसके लिए ना तो कर्म है ना तो जन्म है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। फिर वह मुझ में समा गया, और जो प्रभु में समा गया है उसके जीवन में आनंद के सिवा बाकी कुछ भी नहीं होता। यहां तक हमने कल देखा था। अब इस मार्ग पर चलने वाले ऐसे नहीं कि एकाध था, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। पूता, पूता माने जो पवित्र हो गए। पवित्र होने की प्रक्रिया क्या है? देखो, पाप की परिभाषा अनेक स्थानों पे आती है। हमारे वेदांत के संस्कार है ना, इसीलिए हमको जो पाप की परिभाषा सबसे बढ़िया लगी वो वाल्मीकि रामायण की है। वाल्मीकि रामायण में पाप की परिभाषा दी है, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपाहना। प्रश्न पूछते हैं वाल्मीकि महर्षि। हम असल में है सच्चिदानंद, हमने अपने आप को देह मान लिया, पहला पाप, जीव मान लिया, दूसरा पाप। किम तेन न कृतम पापम, तो जो सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है उसने अपने स्वरूप का त्याग करके अपने को देह और जीव मान लिया, क्या उसने पाप नहीं किया?
पाप किसको कहते हैं? अन्य के वस्तु पर अपना हक जमाना, उसको पाप कहते हैं ना। चोरी उसी को कहते हैं, चोरे न आत्मा अपाना। देखो चोर है, तो हमने किसी का तैयार किया हुआ देह है, उसमें घुस गए, अब निकलने को तैयार ही नहीं। देखो यही सबसे बड़ा पाप है। तो यह देहात्म भाव और जीवात्म भाव, इन दोनों की निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक के तंबाकू लेते रहो, चूना लगाओ, रगड़ो, खाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो संतो, यही सब कुछ साधना है। यदि अपने आध्यात्मिक जीवन का परिणाम इन दोनों में नहीं हुआ तो हमने उल्टे घड़े में जिंदगी भर पानी भरा और अंदर पानी जाता नहीं, कंप्लेन करते रहे। तो पूता जो पवित्र हो गए, जिनके पाप धुल गए, तो कौन से पाप है? यही है अपने को देह और जीव मान के रखना। तो कैसे है? पहली बात, वीतराग भय क्रोधा, जिनके जीवन से काम क्रोध भय ये तीन चीजें निकल जाती है, वही पवित्र है। काम हमेशा अपने दारिद्र्य का प्रदर्शन करता है। इस दुनिया में जो कोई मांगता है ना, उसका तेज खत्म हो जाता है। कुछ भी मत मांगो, भगवान के सामने जाके भी मत मांगो, तेज जीवन में बना रहता है। जहां मनुष्य ने हाथ फैलाए, कुछ मांगा, उसका तेज खत्म हो जाता है। तो काम हो गया, क्रोध हो गया। क्रोध इसलिए आता है कि हमने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखे थे। मुझे एक दिन एक SMS आया, स्वामी जी आई एम एक्सट्रीमली डिस्टर्ब एंड फ्रस्ट्रेटेड, प्लीज हेल्प मी टू कम आउट ऑफ इट। तो मैंने कहा अच्छा, कम आउट ऑफ इट, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट एल्स कैन आई राइट। फिर उसने कहा स्वामी जी उस दिन हम लोग जब गए थे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझे कहोगे चलो मेरे साथ कार में बैठ के चलो, लेकिन आपने दूसरे को तो बैठा लिया, मुझे नहीं बिठाया। आई एक्सपेक्टेड दैट यू विल कॉल मी। तो फिर मैंने उसको लिखा, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको गदगद होकर के क्षमा याचना करता हूँ, मुझे माफ कर देना, प्लीज माफ कर देना। अब मेरा हृदय टूट रहा है, फट रहा है। मैं तो नाटक करने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर मिजरेबल इट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद उसका आया, नहीं 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 स्वामी जी आप ऐसा मत रखो, लिखो। अब मैं उसमें से निकल आई हूं। देखो कितनी बेवकूफी है, किसी से कुछ अपेक्षा मत रखो। हमको एक सज्जन ने पूछा था, स्वामी जी आप इतना सारा दुनिया में भटक करके प्रवचन देते हो, लेकिन लोग तो सुधरते नहीं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? हमने कहा मैं बेवकूफ हूं? जो बेवकूफ होते वो फ्रस्ट्रेट होते। बेवकूफ क्यों नहीं हूं? डॉक्टर की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। कभी डॉक्टर प्रार्थना नहीं करेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, कभी नहीं। कल हम गए थे एक लड़के को मिलने के लिए, वो डेंटिस्ट है, तो उसके यहाँ गए तो उसके यहाँ कोलगेट का वो लगा हुआ था बोर्ड, और उसका नाम भी बड़ा बोर्ड लगा है, डॉक्टर सो एंड सो। तो मैंने उसको कहा यार तू हमारे रामदेव बाबा की जो दंत कांति है उसको लगा के देख, इतना बढ़िया है कि दांत बिल्कुल उसे पत्थर तोड़ दो, बढ़िया हो जाते हैं। मैं कई दिनों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं दांत की। बोले स्वामी जी धीरे से बोलना, मेरे पेशेंट खत्म हो जाएंगे। मेरे पेशेंट तो बने रहते हैं कोलगेट के कारण, इसीलिए कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट में डॉक्टर लोग हमेशा आते हैं, बाकी नहीं आते। परस्परम भावयन्तः। तो महाराज, तो जैसे डॉक्टर चाहता है कि कोई ठीक ना होवे तभी तो उसका जीवन चलेगा,
हमने कहा इसी प्रकार से हम बाबा जी लोग भी चाहते हैं आपका अज्ञान का लेवल मेंटेन रखो ताकि हमारा मार्केट बना रहे। आप सभी ज्ञानी हो जाओगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? देखो महाराज, जगत में यदि अपेक्षा रखे कि हमारे कहने से किसी का उद्धार होता है, इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं। यही हमारा सिद्धांत है। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। क्योंकि जब तक कि शिष्य स्वयं को बदलना, परिवर्तन लाना नहीं चाहता, तब तक ये गुरु कुछ नहीं कर सकते। तो जिम्मेदारी शिष्य पर है, गुरु पर नहीं है। जो गुरु जिम्मेदारी लेते हैं वो म्यूल गुरु हो जाते। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे जीवन का भार ढो के ले जाऊंगा। आहा, वेदांत का गुरु कहता है डोंट रिमेन ए क्रीपर। देखो, अध्ययन करो, चिंतन करो, जगत में रहो, धक्के खाओ, धक्के मारो और अपने स्वरूप को पहचानो। देखो, नायम आत्मा बलहीन न लभ्या। यह तत्व कायरों के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं 24 घंटे उंगली पकड़ के चल रहे। कल्पना करो, एक माँ है, जवान है, 28-30 साल की, और वो मार्केट जा रही है। उसका छोटा सा बालक 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का उंगली पकड़ के माँ के साथ जा रहा है। तो ये चित्र कितना सुंदर दिखता है। छोटी सी माँ, छोटा सा बालक जा रहे हैं। अब दोनों बड़े हो गए। अब माँ हो गई 50 साल की और लड़का हो गया 30 साल का। फिर भी मार्केट में जा रहा है, मम्मी की उंगली पकड़ के, मम्मी मम्मी मुझे वो चड्डी दे दो ना। अच्छा दिखेगा। देखो महाराज, बड़े हो जाओ, जिंदगी में क्या हमेशा KG1 में रहोगे? देखो, इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध अंतःकरण में आता है तो उसका एक ही कारण है कि हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी। देखो, जीवन बड़ा सिंपल है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, इवन फ्रॉम गॉड। देखो कैसा मजा आता है जीवन में। हम लोगों का डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? जाड़े के दिनों में ठंड की कंप्लेन, तो भगवान कहते ठीक है बाबा, अब मैं गर्मी भेज देता हूँ। गर्मी आई, गर्मी के दिनों में गर्मी की कंप्लेन, अच्छा बाबा ठीक है मैं बारिश भेज देता हूँ। बारिश आई, बारिश के दिनों में वर्षा की कंप्लेन, भगवान कहता है इसको कुछ भी दो, ये कंप्लेन ही करेगा। उसके बाद भगवान ने मनुष्य की प्रार्थना सुनना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ भी करो कंप्लेन करने को तैयार है हम लोग। तो कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में यह काम, क्रोध, भय इनका त्याग कर दिया है, वीतराग भय क्रोधा मनमया। ये कैसे हो सकता है? जब हमने अपने हृदय में कन्हैया लाल को बिठा दिया है। ध्यान से सुनना, भगवान का भक्त होने का लक्षण, जिसमें काम, क्रोध और भय ये हमेशा के लिए मिट जाते हैं, वह भगवान का भगत है। जो डर डर के जीते हैं वो भगवान के भगत नहीं है। ये उपासना करने वालों में ये बहुत बड़ी कमी आ जाती है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जागृत होने के स्थान पर ये और वीकलिंग बन जाते हैं। ये बात मैंने एक लड़के से सीखी। उसके हम खाना खाने के लिए गए तो हमको बताया गया स्वामी जी आप अकेले आइए, हम लोग कुछ फैमिली मैटर डिस्कस करना चाहते हैं। हमने कहा मेरी तो कोई फैमिली है नहीं। बोले नहीं नहीं हमारी फैमिली में। तो हम गए, खाना खुरा खा लिया, फ्री में कोई खाना नहीं देता। और फिर उन्होंने जो कुछ पूछना था हमने अपना टाइम पास कर लिया और निकले। तो जब टैक्सी स्टैंड पर जा रहे थे तो उनका लड़का होगा कोई 25-26 साल का। बोले स्वामी जी मैं आपको टैक्सी स्टैंड कर छोड़ देता हूँ। छोड़ दो। तो जब हम जा रहे थे तो उसने कहा
कि स्वामी जी आप भी आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं और मेरी माँ जो है वो भी बड़ी भगत है, अपने गुरु महाराज 24 घंटे उनका सर खाती है और दिन भर पूजा पोथी करती रहती है, जप करती है, और ये उपवास वो उपवास, दिन में 3 बार नहाना है और ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और इतना हमारे घर में परेशान है हम लोग उसके कारण। क्योंकि मैं इकलौता लड़का हूं, मुझे मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं। समझो मैंने कहा कि मैं 8 बजे आ जाऊंगा, कोई कारण हो गया, ट्रेन लेट हो गई या ट्रैफिक जाम हो गया, 8 के 8:15 बज गए, तो ये भगवान के सामने बैठ करके रोना धोना शुरू कर देगी कि भगवान लड़का 15 मिनट में आ जाए तो 5 पारायण हो जाएंगे, 20 मिनट में आ जाए तो 20 पारायण हो जाएंगे, फिर मैं इतने दिन खाना नहीं खाऊंगी। अरे राम 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 राम, भगवान भी परेशान, मैं भी परेशान। बोले ये कौन सी आध्यात्मिक साधना है? देखो, उपासना का तात्पर्य वीकलिंग नहीं बनना। जिसके हृदय में प्रभु है वो डरता काहे का है? जो डरपोक होते हैं उनका भगवान पर विश्वास भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, प्रेम भी नहीं है। वीतराग भय क्रोधाः मनमयाः, जिनके जीवन में हर क्षण में प्रभु के सिवा अन्य कुछ नहीं है। देखो महाराज, फिर देखो जीने का आनंद कैसा आता है। कभी तो उनको ट्राई करो, गिव हिम ए बेनिफिट ऑफ डाउट। देखो, हम एक अपना अनुभव बताते हैं अनेक अनुभवों में समझाने के लिए। हम गए थे जर्मनी में, हैम्बर्ग में। तो लंदन से गए तो हमारे जेब में पाउंड्स थे, यूरो नहीं थे। तो जैसे वहाँ उतरे तो जो सामान लेने की जो गाड़ी होती है वो दरिद्री लोग है, फ्री में नहीं देते, तो उसमें आपको 1-2 यूरो का कॉइन डालना पड़ता है तब वो खुलती है गाड़ी। अब हमारे पास तो थे नहीं, तो हम वो वेंडर मशीन में गए, वो 20 पाउंड की नोट डाली, उसमें से नोटें ही बाहर आई और उसके कारण वो निकलती नहीं गाड़ी। अब क्या करें क्या करें? फिर हमने सोचा ठीक है, अब ढो के ले जाएंगे धीरे धीरे। वहाँ एक पोर्टर था एयरपोर्ट पर, उसने देखा और उसको जर्मन आती है, हमको अंग्रेजी आती है, तो उसने कहा वेट वेट, अपने जेब से उसने निकाले 2 यूरो और उसमें डलवा करके मुझे हाथ में गाड़ी दे दी, बोले ले जाओ। तो मैंने उसको जब पाउंड देने का प्रयत्न किया, बोले नहीं 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 नहीं, यू टेक इट। उस समय किसने मदद करी? देखो, भगवान ही मदद करते हैं, केवल हम उनको पहचानते नहीं। एक बार उनको डाउट तो करो उन पर, ये भगवान मदद करेगा, करता है। देखो, मनमयाः, ये केवल भावना नहीं है, इट इज नॉट ए इमोशनल ब्लैकमेलिंग टू गॉड, ये अपने अनुभव की जांच है। और जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी तब आपको पता चलेगा अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण है। और जब ये होता है ना, तब जीवन में मस्ती की गर्मी चढ़ जाती है। देखो संतो, इसीलिए वीतराग भय क्रोधाः मन्मया माम उपाश्रिताः, और उनको दुनिया में किसी और का आश्रय नहीं है। साधु संत भी भिक्षा मांग के खा के जीते हैं और रास्ते पर भिखारी भी भीख मांग के खाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? भिखारी सोचता है देने वाला अगला है, और साधु संत जानते हैं कन्हैया ने सबको चाबी मार के लगा दिया है काम में और मस्त बैठा है। देखो, हमको देने वाला वर्ग ऊपर ही बैठा है। मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे सकता, देने वाला केवल प्रभु होता है। माम उपाश्रिताः, इसीलिए आप देखेंगे साधु संत किसी के दबे नहीं रहते, उनमें दीनता और हीनता नहीं होती। दीनता हीनता होने का कारण यही है कि हमने अपने आप को कंगाल माना है। जो प्रभु का हो बैठा उसको काहे के दारिद्र है। माम उपाश्रिताः, और बहवा ज्ञान तपसा पूता, और जो अनेक है उन्होंने ज्ञान की तपस्या करी है।
तो ज्ञान की तपस्या यही है, पंचकोशों से अलग होकर के, सुबह का क्लास पंचदशी का, पंचकोशों से अलग होकर के अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के इस दुनिया में टाइम पास करो महाराज। ज्ञान की तपस्या यही है। हम लोग यहाँ ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर एसएमएस आया है कन्हैया से। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को गिफ्ट मालूम है क्या देते हैं कि मम्मी डैडी यू हैड नेवर बीन आउट सो यू गो फॉर ए यूरोप ट्रिप। और ये बुढ़ाओ जिंदगी में कभी जयपुर के बाहर निकले नहीं, अब चले जाते हैं यूरोप के ट्रिप पर। तो कितनी तैयारी, कितना एक्साइटमेंट, वहाँ जाना है, वहाँ कपड़े कैसे होंगे, वहाँ बोलते कैसा है, खाते क्या है, वहाँ अपना तम्बाकू ले लेना, साथ में मिलेगा नहीं वहाँ, और चूना भी ले लेना, वहाँ चूना लगाते हैं मिलता नहीं। कितनी एक्साइटमेंट, ध्यान से सुनो। वहाँ गए, खूब देखा, जैसे जैसे अपना टूर खत्म होने का समय आया तो फिर घर की याद आना शुरू हो जाती है। नहीं ये तो बहुत अच्छा है लेकिन चलो अब घर चलो। जब तक के घर नहीं जाएंगे, अपनी खटिया, 3 टांग वाली खटिया, उसको खींच करके चौथी टांग में पत्थर लगा करके टांग बनाई है, उस पर बैठे वो संगीत देती है कर 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 कर, और उस पर बैठ करके एक बहरे कप में, बहरा कप माने जिसका कान टूट गया है, एक बहरे कप में चाय लाके देती है पत्नी गुस्से में, लो उसमें जो आनंद है। देखो महाराज, इसी प्रकार से ध्यान से सुनो, हम लोग इस दुनिया में वैकेशन पर आए हैं। कहीं भी वैकेशन पर जाओ तो वापस जाने की बात होती है ना? नहीं मुझे फिनलैंड बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे अच्छे लगने से क्या होता है, तुम्हारा वीसा खत्म हो गया, हटो यहां से अभी। देखो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ एक वैकेशन पर आए हैं। जब वैकेशन पर जाते हैं तो दांत साफ करके निगल करके पेट नहीं भरते। जब वैकेशन पर जाते हैं तो पैसा उड़ाते हैं, पैसे खर्चा करने के लिए तो जाते हैं ना। इसी प्रकार से इस दुनिया में सेलिब्रेट करें, कैलिब्रेट मत करना। और ये तैयारी रखना है, अब अपने को वापस जाना है। देखो जिसने अपने वापस जाने की तैयारी स्वयं शुरू कर दी है, उसके जीवन से यह काम, क्रोध, भय, मृत्यु, ये सब का डर हमेशा के लिए निकल जाता है। ये है जीवन महाराज। देखो हम यहाँ टेम्पररी आए हैं। देखो हम अपने जीवन का सिद्धांत बताते हैं। जैसे हम अपने जयपुर में आए, आते बराबर गणित हमारा शुरू हो गया, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, 12 तारीख को बुम निकल गए। देखो अभी हम हमारे काका जी के यहाँ रहते हैं, वहाँ जाते हैं तो उनकी जो पोती है बड़ी खुश होती है, स्वामी जी आ रहे, स्वामी जी आ रहे। उनकी जो बहू है, उनका लड़का है, बड़े खुश होते, स्वामी जी आ रहे। क्यों इतना खुश होते हैं? उनको मालूम है कि जाने वाले हैं। पहले दिन जब हम आते हैं तो खुश है, एक दिन बीत गया और खुश हो गए, 2 दिन और बीत गए और खुश गए, तीसरा दिन बीत गया और खुश हो गए, 7वें दिन हम निकल गए, हाँ चलो गए। देखो महाराज, उल्टी गिनती करना सीखो। उल्टी गिनती करना सीखो तो 0 में पहुंचोगे। सीधी गिनती करोगे तो 139 मिलियन करोड़ रुपीस गबन, उसका कोई अंत नहीं महाराज। इसीलिए बहवः ज्ञान तपसा पूता, यही ज्ञान है। भगवद गीता के 2वें अध्याय में कॉमन सेंस ये दिया भगवान ने।
जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य थे तत्र का परिदेवना। तो ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ रहो, अपना टाइम पास करो और यहाँ से निकल जाओ। डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। जगत में ऐसे रहो कि ना कोई अपना है ना कोई पराया है। हमेशा दो चीजों से बच के रखना है अपने आप को ज्ञान की साधना में। एक तो संग्रह से और दूसरा संबंध से। संग्रह होता है वस्तुओं का, संबंध होता है व्यक्तियों का। ये दो ही हमको बांधने वाले हैं। इन दोनों से जिसने अपने आप को बचाया है उसी ने अपने आप को पवित्र कर लिया। एक बार हम किसी के यहाँ थे और जब जा रहे थे तो अम्मा जरा रो रही थी। मैंने कहा अम्मा क्यों रोती हो? स्वामी जी आपने मुझे अम्मा कहा, फिर क्यों जा रहे हो? तो उनके पति कहते देखो भगवान, ये बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना। जो अपनी असली माँ को छोड़ के निकल जाता है वो नकली माँ को पकड़ेगा? कितनी सच बात है। देखो जगत में या तो सबको अपना कहो या किसी को अपना मत कहो। जहां हमने कोई अपना कोई पराया तो संसार शुरू हो गया। बहवहा ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, तब जाकर के वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान की प्राप्ति क्या है? न मे द्वेषोस्ति न प्रियः समोहम सर्वभूतेषु। भगवान के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। देखो चाहे शिशुपाल रहे चाहे सुदामा रहे, दोनों समान है। देखो यह जो सहजता है जीवन की, इस सहजता से जीने को कहते हैं ज्ञान साधना। ज्ञान साधना का अर्थ नहीं है कि ऐसा कठिन कठिन बोलना कि अगले वाला कहे बाबा रे बाबा अपने बस की बात नहीं है, ये उसका अर्थ नहीं है। मद भावम आगता। अब आगे कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। एक बार किसी दूसरे देश की बात है, अपनी एक एनआरआई थी, वो मुझे खाना लेके आती थी कभी कभी, और हम उसके साथ हमेशा कहीं मॉल में जाते थे, कहीं घूमने जाते थे, कार में बढ़िया हिंदी फिल्मों के सॉन्ग लगाते थे, वी टू एंजॉय। एक दूसरी अम्मा वो भी लाती थी खाना, लेकिन उसके साथ फिर हम लोग बैठ करके स्वामी जी इस श्लोक का क्या अर्थ है, इसमें ये कैसा आ गया, तो उसको मैं वो बताता था। और ये पहली अम्मा जो थी कभी सत्संग को नहीं आती थी। उसने एक दिन मेरी कंप्लेन की, ये जो सत्संगी अम्मा थी, स्वामी जी आप वो लक्ष्मी के साथ ना इतना हंसते हो, खेलते हो और घूमने जाते हो, और मैं जब आती हूँ तो आप मुझे गंभीर होकर के बताते हैं श्री भगवान वाच, इसका अर्थ ये है कि आप ऐसा क्यों बताते हैं। मैंने उसको ये श्लोक बताया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। आप मेरे साथ जैसा रिश्ता निर्माण करते हो महाराज, उसी रिश्ते को मैं निभाता हूं। देखो भगवान ने ये थोड़ी कहा है कि मुझे गुरु कहो। देखो कितनी सहज बात है, रिश्ते का कोई दुराग्रह नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तब प्रभु का अनुग्रह अखंड हम पर हो रहा है ये अनुभव आने लग जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मैं उनकी वैसी सेवा करता हूं। और कहते हैं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हे अर्जुन, सभी के सभी केवल मुझे चाह रहे हैं। मम वर्त्म, मेरे ही मार्ग पर चल पड़े, सब मुझे चाहते हैं। अब देखो क्या इसका अर्थ है, हम सब के सब दुनिया में क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वही तो कन्हैया है। देखो आज हम गए थे गोविंद जी के मंदिर में, हमको उन्होंने उठा करके सामने भगवान के सामने बैठा दिया और उनके हम झांके देख रहे थे। बड़ा आनंद, मन प्रसन्न, शांत,
और हम कितना ट्राई कर रहे थे उनको देखे, लेकिन जैसे हमारे आंखें खुलती बंद हो जाती, फिर हम खोलते, अरे यहाँ देखने के लिए लोग दूर खड़े हैं, ओ ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मैं एकदम सामने हूँ, लेकिन जैसे उनकी तरफ देखो आंखें बंद हो जाती, फिर मैं इधर उधर देखता, फिर खोलते आंखें, फिर आंखें बंद हो जाती। देखो, क्योंकि हम सबको मालूम है परमात्मा की उपलब्धि आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनसे उपरत हो जाते हैं तब प्रभु को पाते हैं। देखो, और प्रभु को पाना क्या है? परमात्मा की प्राप्ति माने जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति से कोई ही अपेक्षा नहीं रखना। जैसे 1000 रुपए की नोट हो तो उसमें सभी नोटें आ गई ना, 500 की भी आ गई, 100 की भी आ गई। एक राजस्थान के गांव में एक दिल्ली का ठग गया और उसने कहा कि अरे भाई दुकानदार, ये मुझे ज़रा 15 रुपए की चेंज देना। उसने 15 रुपए की नोट दी। राजस्थान के गांव वाले बड़े चालू होते, दिखने को दिखते हैं वो, लेकिन सिंपल नहीं होते वो। तो उसने कहा देखो जी, मैं दूंगा लेकिन 1 रुपया कम दूंगा। बोले ठीक है। बोले पहले 1 रुपया दो मुझे, फिर मैं आपको 15 रुपये दे दूंगा। फिर उसने 1 रुपया ले लिया, असली 1 रुपया, और कहा ये ले लो, ये 7 रुपए की नोट या 8 रुपए की नोट। बोले ये कैसी होती है? बोले 15 रुपए की जब नोट होती है तो 7 और 8 की क्यों नहीं होगी? उसको 1 रुपया तो मिल गया। महाराज, तो मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, हम सभी के सभी केवल उसी आनंद को चाह रहे हैं। तो जैसे 1000 की नोट में सभी नोटें आ जाती है, इसी प्रकार से जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं, उसके हृदय में जगत के वस्तु विषय को लेकर के कोई भी कामना हो ही नहीं सकती। रामायण के कथाकार लोग के कथा बताते हैं। हमको रामायण ज्यादा मालूम नहीं क्योंकि हम कृष्ण के भगत हैं। राम की क्यों नहीं, हमको रोते धोते लोग मजा नहीं आता। कभी देखा है राम की लीला में कि उन्होंने मजा करा है, किसी को छेड़ा है, किसी को मारा है, पीटा है? कुछ नहीं, हमेशा गुडी 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 गुडी, और हमेशा फोटो के लिए तैयार। हाँ ले लो फोटो। करेजा का फोटो है 16,108, कहाँ आएगा फोटो? देखो, एक बार हम कहाँ थे, मेलबर्न में थे। वहाँ रमेश भाई के साथ हमारे गांठ हो गई कहीं। बोले स्वामी जी आप यहाँ कैसे आ गए? हमने कहा गलती से आ गए, और क्या। बोले आप हमेशा ऐसे ही रहते क्या? हमने हाँ ऐसे ही रहते, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, उसको कोई सुधार नहीं सकता। उसके पश्चात बात हो गई, हम लोग कुछ देख रहे थे, तो बोले शाम को वहाँ हमारे सत्संग में आ जाना। हमने कहा हम अपने बॉस से पूछते हैं, आपका बॉस कौन है? तो उनको समझ भी नहीं आया, मेरा कौन बॉस हो सकता है? हमने कहा ये मेरे बॉस है, आपके जो ऑर्गेनाइजर है वो आपके बॉस है। बोले हाँ ठीक है, हाँ इन दोनों को बिठा देंगे और हम लोग चाय पिएंगे। सबसे बड़ी साधना ये है, विचार करना बंद करो, दूसरों को विचार करने की चाबी दे दो, खुश हो जाओ। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कैसे ले जाए महात्मा जी को, वहाँ का लेक्चर है, वहाँ का अरेंजमेंट कैसा करे, व्हाई शुड आई थिंक, लेट देम थिंक। तो उन्होंने विचार करके बताया इस तारीख को इस समय जाना है, ले चलो। हम फर्नीचर बन के चले गए। वहाँ गए तो उनके सभी जितने भी हैं फॉलोअर्स गुजराती है बेसिकली, और वहाँ गुजरात में कथा, गुजराती भाषा में कथा हो रही थी। हम वहाँ गए और हमने कहा महाराज जी आज्ञा करिए, क्या करूं? बोले कुछ बोलिए आप रामायण पर। मैंने कितने समय, क्योंकि हमारा शुरू हो जाता बंद नहीं होता। तो बोले 10 मिनट काफ़ी है। ठीक है। हमने कहा देखो रामायण के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, एक बात मैंने रामायण से सीखी है, वो ये है कि यदि किसी का पुत्र साक्षात भगवान का अवतार हो तो भी बाप को पुत्र के कारण दुखी होकर मरना पड़ता है। जैसे दशरथ जी के मृत्यु का कारण राम थे।
तो जब पुत्र राम हो तो बाप की ये हालत है, हमारे पुत्र कबूतर है तो हमारी क्या इसीलिए अपने बच्चों से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, ये रामायण का मैसेज है। तो जब हमने ये कहा तो रमेश भाई कहते हैं दूर से देखो, तो यह जो भगवान की लीला है ना, इसको समझना यही है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं केवल आनंद के प्राप्ति के लिए। ध्यान से सुनना, आनंद के प्राप्ति के लिए जो करोगे वो आपको दुख देगा। उदाहरण दो, शादी। दूसरा उदाहरण, बच्चे। देखो, फिर क्या करें, आनंद को प्राप्त करने के लिए कुछ मत करो, फिर आनंद को व्यक्त करने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए करो। देखो, हम जो करते हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि खुशी मिले। हाँ, इसलिए करो कि खुशी प्रकट हो सके। तो चलना है तो खुशी से चलो, भैंस के जैसे नहीं फटक फट फटक फट। देखो, बोलना है तो खुशी से बोलो, बारको मत। कई बार हम लोग बात करते हैं ना, कोई आया, क्या आया, किस लिए आया, क्या चाहिए, क्यों खड़ा है, वाह 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 वाह, अरे राम राम राम। विचार करना है तो आनंद को प्रकट करने के लिए। देखो, आनंद यह क्रिएटिव फोर्स है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। कोई कह सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को, डार्लिंग टुडे आई एम सो हैप्पी, आई टेल यू आई जस्ट वांट टू कट यू इनटू पीसेस। कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हर एक व्यक्ति की सभी प्रक्रियाएं इस आनंद को प्रकट होने के लिए। और कहते हैं इसीलिए कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजा सिद्धि मानुषे लोके भवति। कर्म की सफलता केवल मनुष्य को ही है। देखो, एक बार हम कोई टीवी पर देख रहे थे, जैसे एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी चैनल, उसमें एक शेर दौड़ रहा था और एक हिरन को उसने मारा और खाना शुरू कर दिया। तो छोटी सी एक लड़की मेरे साथ बैठी थी, कहती स्वामी जी बंद करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। हमने कहा तुम आंखें बंद करो ना। बोले नहीं, उसको भी बंद करो। तो मैंने बंद कर दिया। फिर उसने प्रश्न पूछा कि देखो, इस शेर ने उस हिरन को मारा तो उसको पाप नहीं लगा क्या? पाप लगा क्या, ये प्रश्न है। तो यह जो पाप पुण्य है ये केवल मनुष्य के लिए है, पशु पक्षियों के लिए पाप पुण्य नहीं है, देवताओं के लिए पाप पुण्य नहीं है। पशु पक्षी जो है वो अपने निसर्ग के नियमों के अनुसार चलते हैं, और देवता लोग जो है वो भोग के गुलाम होकर के चलते हैं। मनुष्य को ही ये केवल स्वातंत्र है कि अपने जीवन का उद्धार करे या अपना सत्यानाश करे। देखो, इसीलिए मानुषे लोके, यह जो मनुष्य लोक है, कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति। हमको कर्म की सिद्धि बहुत जल्दी मिल सकती है। ध्यान से सुनना, कर्म की सिद्धि क्या है? कर्म की एक ही सिद्धि है और वो है अंतःकरण का शुद्धिकरण। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। वेदांत शास्त्र कहता है कि कर्म का प्रयोजन अंतःकरण को शुद्ध करने में है, उपासना का प्रयोजन मन को एकाग्र करने में है, और ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन अपने स्वरूप की पहचान कराने में है। तो यदि हमने कर्म किया और कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण पर संस्कार निर्माण हुए तो वो हो गया कर्म रोग।
और यदि हमने कर्म किए, लेकिन कर्म करने के पूर्व, कर्म करते समय और कर्म होने के पश्चात यदि हमारे अंतःकरण पर एक भी चोट नहीं आई तो हमने कर्म योग किया है। और जो कर्म योग करते हैं उनका अंतःकरण अपने आप शुद्ध होने लग जाता है। दूसरी महत्व की बात, जो जो हमको कर्म करने हैं, कर्तव्य कर्म यदि हम करेंगे तो अपने आप अंतःकरण शुद्ध होगा। कैसे? जैसे कर्तव्य कर्म माने क्या? ये करणीय है, ये आपको अच्छे लगते हैं या अच्छे नहीं लगते, ये चॉइस नहीं, ये आपको करणीय है तो करना ही है। तो इसके द्वारा हम अपने अंतःकरण से राग द्वेष को हटा करके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। इसीलिए क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो यह अंतःकरण को शुद्ध करने के स्थान पर हम अपने अंतःकरण में और गंदगी, राग द्वेष की निर्माण करते हैं। देखो महाराज, मनुष्य के जीवन के कर्मों के दो ही फल है, तीसरा फल नहीं है। पुण्य कर्म का फल है राग, रादर सुख, राग नहीं सुख, और पाप कर्म का फल है दुख। जीवन में हमको केवल सुख दुख ही प्रारब्ध के कारण, कर्म के कारण मिलते हैं। सफलता जो है वो पुरुषार्थ के कारण मिलती है। वहां दैव दैव आलसी पुकारा। देखो, तो कर्म यदि हम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है? जगत की सफलता में है, या मैं पर है, या अंतःकरण के शुद्धिकरण पर है। तो जिस व्यक्ति का ध्यान अपने अंतःकरण के शुद्धिकरण पर है वह साधक है। जो दुनिया को सुधारने में लगा है वो समाज सेवक है, और जो दोनों भी नहीं कर रहा है वो अपने आप का सत्यानाश कर रहा है। इसीलिए क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्ताम कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवताः। और इसीलिए इस मनुष्य लोक में आकर के हम देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। दो बातें हो गई, हम कर्म इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं या हम कर्म इच्छाओं को मिटाने के लिए करते हैं। दो ऑप्शन है। हम लोग देखो ना कितने चले जाते हैं मंदिर में, इधर में उधर में, जाकर के वहां क्या कहते हैं भगवान से? जितना लंबा नमस्कार होगा उतनी लंबी लिस्ट होगी। देखो, और फिर ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बड़ी की बड़ी लिस्ट दे दी, और फिर उठे, अरे एक तो भूल ही गया, अब फिर उनको दूसरा एक लिखा देना। हमारे लिए उपासना माने जगत हमारे जीवन का साध्य है और भगवान हमारे जीवन का साधन है। साधक के लिए जीवन यह साधन है, परमात्मा ये साध्य है। जब ये गणित उल्टा हो जाता है तब संसार है, जब सीधा हो जाता है तब संसार में साधना है। तो कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवताः। इस मनुष्य लोक में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लोग बड़ी बड़ी उपासना करते हैं और बड़े बड़े व्रत रखते हैं। देखो, जैसे उपवास करते हैं, हम कभी उपवास नहीं करते किसी चीज़ का। 2 टाइम 3 टाइम जितना मिलते खा लो, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं, दबा के खा। नहीं तो अपना हमेशा आज ये दिन है, वो दिन है, ये उपवास वो उपवास, फिर दिन भर पेट में कुछ नहीं लेकिन दिमाग में विचार खाने के ही चल रहे हैं। उसके स्थान पर पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। देखो बड़ा आनंद आता है। क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अच्छा, अब इसके बाद का जो श्लोक है सबसे कंट्रोवर्शियल श्लोक है भगवद गीता का। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। अब इसको ठीक से समझ लेना। वर्ण का अंग्रेजी में भाषांतरण कास्ट किया है।
ये सरासर गलत है। अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं और हिंदी में जाति कहते, जातिवाद। वर्ण माने वर्णनात् वर्ण, जिसके द्वारा किसी का वर्णन किया जाए उसको वर्ण कहते हैं। जाति कहते हैं आकार को। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वनस्पति जाति। तो यह जो जाति भेद है यह वर्ण भेद नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको वर्ण भेद में माने जाति भेद में बंटवा दिया है। पहली एरर। दूसरी बात, इसको ऐसा समझ लो, ये जो शास्त्रज्ञ है, समझो बायोलॉजिस्ट, उन्होंने निर्णय लिया कि सभी के सभी प्राणी मात्र का अध्ययन करना है। इतने सारे प्राणी है, इसका अध्ययन कैसा करेंगे बाबा? तो उन्होंने सोचा चलो इसको पहले क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफाई किया कि वर्टेब्रेट्स एंड नॉन वर्टेब्रेट्स, फिर वर्टेब्रेट्स लिए, फिर वर्टेब्रेट में फर्दर क्लासिफाई किया, ये मैमल है, ये एवियंस है, ये एम्फीबियंस है, ये रेप्टाइल्स है, और फिर उसमें भी और क्लासिफाई किया, माने उनका वर्णन किया। ध्यान से सुनना, जब इन पशुओं का, प्राणियों का भिन्न भिन्न क्लासेस में क्लासिफिकेशन किया, वर्णन किया, इसका अर्थ ये है क्या कि मैमल्स आर सुपीरियर देन द एम्फीबियंस। देखो, वर्णन करना माने किसी को अच्छा बुरा कहना नहीं होता। देखो, जैसे मैंने समझो ऐसा कहा, यहाँ दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लेडीज है और कुछ जेंट्स है। तो लेडीज को लेडीज कहना क्या उनका अपमान करना है? जेंट्स को जेंट्स कहना क्या उनका अपमान करना है? देखो, लेकिन उसी को हम लेके बैठते हैं। एक बार कहीं की बात है, हमको पूछा, स्वामी जी आजकल ये लेडीज का जो रिजर्वेशन का चल रहा है, कोटा का रिजर्वेशन कि इतने परसेंट होने चाहिए, 33%, आपका क्या ख्याल है? हमने कहा हम इस पर विश्वास नहीं रखते। तो अम्माओं ने कहा हमको मालूम था आप ऐसा कहेंगे, आप हमेशा लेडीज के खिलाफ है। हमने कहा मुझे पूरा बोलने तो दो माताओं। क्या? हमने कहा हम 33% पर सुखी नहीं है, फिर क्या 100% रिजर्वेशन लेडीज को दे दो, सब काम उनको करने दो, हम लोग मस्ती से बैठ के खाएंगे और क्या। डॉक्टरी तुम करो, कंपाउंडरी तुम करो, हवाई जहाज तुम चलाओ, टैक्सी तुम चलाओ, घर तुम चलाओ, और हम लोग अपना बैठ करके ताश खेलेंगे, नहीं तो गुड़गुड़ी पिएंगे। वर्णन करने से किसी को अच्छा बुरा नहीं कहा जाता। इसी प्रकार से मनुष्य का यदि क्लासिफिकेशन करना हो तो उसके लिए क्या आधार है? तो कहते हैं कि मनुष्य के प्रकृति के 4 प्रकार हो सकते हैं। ये 4 प्रकार किस पर आधारित है? अपने प्रकृति के गुणों पर आधारित है। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस। सत्व गुण ज्ञान प्रधान है, रजोगुण क्रिया प्रधान है, और तमोगुण यह द्रव्य प्रधान है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, जिस व्यक्तित्व में सत्वगुण की प्रधानता है, थोड़ा उसमें रजोगुण मिला है, और तमोगुण की न्यूनता है, बहुत कम मात्रा में है, ऐसे व्यक्तित्व को ब्राह्मण कहा जाता है। दूसरी बात, जिस व्यक्तित्व में रजोगुण की प्रधानता है, उसके सपोर्ट के लिए सत्व गुण है, और तमोगुण की मात्रा बहुत कम है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तीसरी बात, जिसमें रजोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण की कमी है, तमोगुण का ज्यादा भाग है, ऐसे व्यक्ति को वैश्य कहा जाता है। और जिसमें तमोगुण की प्रधानता है,
सत्वगुण नहीं के बराबर है, रजोगुण बड़े मुश्किल से आह्वान होता है। ऐसे आलसी लोगों को जो बिना कुछ किए सब चाहते हैं उनको शूद्र कहते हैं। देखो, अब ये 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया, इसका अर्थ ये है क्या किसी को गाली दी है? देखो, अपने व्यक्तित्व में भी ये चारों के चारों वर्ण हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीन बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो हमारे व्यक्तित्व में भी जो सर है वो ज्ञान प्रधान है, ब्राह्मण है, बाहु है क्षत्रिय है, कर्म प्रधान है, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो इकट्ठा करने वाला है, इसीलिए वैश्य है, और पैर है वो सेवा करने वाले हैं, इसीलिए शूद्र है। तो क्या ऐसा कहने से किसी का मान अपमान हुआ है? देखो महाराज, और क्या कहते हैं भगवान, चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, जन्म विभागशः नहीं कहा है, गुण और कर्मों के अनुसार। भगवान वेद व्यास ले लो तो वो ब्राह्मण के बच्चे नहीं थे। देखो महाराज, लेकिन ऐसी कुछ गड़बड़ी फैला दी अपने राजनीतिज्ञों ने, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से यही सीखा है, डिवाइड एंड रूल, और हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। देखो महाराज, तो जब व्यक्ति के जीवन में जैसे और सभी गुणों की आवश्यकता है, यदि तमोगुण का आह्वान नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, यदि रजोगुण का आह्वान नहीं होगा तो नींद से उठेंगे नहीं, यदि सत्वगुण का आह्वान नहीं होगा तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए जीवन में ये 4 गुणों का आह्वान करके, 3 गुणों का आह्वान करके जीवन को चलाना, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कह करके समाज को डिवाइड करना और फिर अपना उल्लू सीधा कर लेना। देखो महाराज, इसीलिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अब यदि साइंटिस्टों ने सभी एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया है, वर्टेब्रेट, नॉन वर्टेब्रेट इत्यादि, तो क्या उनको पाप लगेगा? देखो, इसीलिए तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम। तो मैं जब सत्व प्रधान व्यक्तित्व से प्रकट होता हूं तब मुझे ब्राह्मण कहा जाता है, जब रजोगुण प्रधान व्यक्तित्व से प्रकट होता हूं तब क्षत्रिय कहा जाता है या वैश्य कहा जाता है, और जब तमोगुण प्रधान से प्रकट होता हूं तब मुझे ही शूद्र कहा जाता है। देखो महाराज, जैसे जैसे ये बात समझ में आएगी ना, वैसे वैसे हमारे बुद्धि से ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको लेकर के जो गलत धारणाएं बैठी है वो निकल जाएगी। तो तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो चाहे मैं ब्राह्मण के देह से प्रकट हो रहा हूं ब्राह्मणत्व को लेकर के, या क्षत्रिय देह से प्रकट हो रहा हूं क्षत्रियत्व को लेकर के, लेकिन मैं ना तो ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, सबके माध्यम से एक ही तत्व प्रकट हो रहा है, ये बताने में इसका प्रयोजन है। देखो, यदि प्रयोजन स्पष्ट ना हो किसी भी सिद्धांत का, तो हम लोग उसी सिद्धांत के द्वारा अपनी हानि कर लेते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। देखो, पहले भगवान ने क्या कहा था 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। अब किस प्रकार से वो जानते हैं मुझे, मेरे कर्म के और जन्म की दिव्यता को, ये सभी श्लोकों में बताया, और फिर आकर के 14वें श्लोक में इसी प्रसंग का कंक्लूजन करते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कोई भी कर्म का लेप नहीं होता, क्योंकि मैं कोई भी कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान नहीं जोड़ता। ऐसे समझो, बिजली 2 बल्बों से प्रकट हो रही है प्रकाश के रूप में। तो बिजली और प्रकाश दोनों में क्या फर्क है? बिजली प्रकट हो रही है और प्रकाश प्रकट है।
तो लाइट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिना बल्ब के बिजली का प्रकाश नहीं आ सकता, और बिना बिजली के बल्ब का प्रकाश नहीं, दोनों की आवश्यकता है। अब इसी प्रकार से देह है, तो एक है बल्ब जो भगवान कृष्ण को, मंदिर को प्रकाशित कर रहा है, दूसरा बल्ब उसमें से भी वही लाइट आ रहा है, वो एक टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है। अब हम दोनों बल्बों को देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं ये बल्ब कितना भाग्यवान है, पिछले जन्मों की पुण्य सीधा ठाकुर जी के मंदिर को प्रकाशित कर रहा है। ये बल्ब पापी टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है, नरक यातना भुगत रहा है। ऐसी हम बात कर ही रहे, उतने में मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अरे क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, भगवान अच्छों को उठा लेते हैं। अरे वो तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ अब अंधेरा है, क्या करे, अब तो कुछ मिलेगा नहीं मार्केट में, कोई बात नहीं, अब टॉयलेट का बल्ब निकाल कर यहाँ लगा दो, वहां से लगा यहाँ। ये बल्ब कैसे निकल आया? पूर्व जन्म के पुण्य फलित हो रहे होंगे। देखो महाराज, इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं है। इसको ठीक से समझ लो। आंखें जब किसी भगवान के विग्रह का दर्शन करती है या किसी सुअर को देखती है, आंखों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। हमारे कान चाहे भगवान का नाम सुन रहे हो या किसी ने दी हुई गाली सुन रहे हो, कानों पर, श्रवण शक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं। हमारे मन में चाहे सद्विचार हो या दुर्विचार हो, मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से हम जो चेतन सत्ता है, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे समाधि हो, चाहे एक आके दूसरी चले जाए, यह चेतन सत्ता, यह चिदाकाश इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म का बंधन कहां कहां आता है? कर्म करने के पहले कर्म का संकल्प, यह कर्म का पहला बंधन है। दूसरा, कर्म करते समय कर्तृत्वाभिमान, दूसरा बंधन है। तीसरा, कर्म की आसक्ति, यह बंधन है। चौथा, कर्म फलासक्ति, यह बंधन है। देखो कितनी जगह हम बांधे जाते हैं। यदि कोई संकल्प ही ना ले, 6वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। कोई भी संकल्प ना ले तो कर्म निर्माण ही नहीं होगा। और जहां कर्म में किसी प्रकार का कर्तृत्वाभिमान नहीं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, और फिर किसी प्रकार के कर्म फल का दुराग्रह नहीं। कर्म करो तो फल मिलेगा ही, लेकिन हमारा चक्कर क्या है, हम अमुक अमुक फल ही चाहते हैं। तो यह जो कर्म फल के प्रति जो दुराग्रह है, वही कर्म का बंधन है। तो भगवान ये यहाँ दो बातों में कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, क्योंकि न मे कर्म फले स्पृहा। तो इति माम योहा अभिजानाति, इस प्रकार से ध्यान से सुनो। अभिजानाति माने पहचानता है। इस प्रकार से जो मुझे पहचानता है, क्या पहचानता है? जो अभी हमने आपको बताया। जैसे दृष्टि सभी को प्रकाशित करती है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। श्रवण शक्ति सभी शब्दों को, अपशब्दों को प्रकाशित करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार से मन सभी विचारों को प्रकाशित करता है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। वैसे ही हम जो चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको प्रकाशित करते हैं, किसी के द्वारा भी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार से जो मुझे पहचानता है, देखो महाराज, इति माम यो भी जानाति,
कर्म भी सनलिप्यते, फिर उसके जीवन में कर्म कर्म फल इत्यादि का चक्कर हमेशा के लिए मिट गया। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार के समझदारी के साथ पहले के लोगों ने इसी प्रकार से अपने जीवन को चलाया है। देखो, पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् मुमुक्षुभिः, और वो कौन थे? वो सभी के सभी मुमुक्षु थे। मुमुक्षु माने जो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं आते या नहीं आना चाहते हैं, वो मुमुक्षु है। देखो, निकम्मे होके नहीं बैठना है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म के बंधन में हमको नहीं आना है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा था, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो कर्म तो करना ही है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म ऐसा करना है कि कर्म का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर राग द्वेष के संस्कार और कर्तृत्वाभिमान निर्माण न करे। तो इस प्रकार से मुमुक्षुभिः पूर्वैः अपि कृतं कर्म, तो एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से समझदारी के साथ पहले भी अनेक साधकों ने, अनेक संतों ने इसी प्रकार से अपने जीवन को चलाया। किस प्रकार से चलाया? समझदारी के साथ, ज्ञात्वा। देखो महाराज, समझदारी से जीने को साधना कहते हैं, सावधानी से जीने को साधना कहते हैं, मैकेनिकली नहीं। हम लोगों की मैकेनिकल साधना कैसी होती है? हाथ में माला ले ली, अब टाइम तो है नहीं, लेकिन गायत्री का मंत्र पूरा तो करना ही है, एक माला तो करनी ही पड़ती है, नहीं तो हमारे गुरुदेव गुरु गुस्सा करेंगे, और फिर टाइम नहीं, फिर ओम मुर्गु सात से और फिर उस मंत्र का SMS कर देते हैं, ओम बुरबुर ओम बुरबुर ओम बुरबुर ओम बुरबुर ओम बुरबुर बुर। ये कोई मंत्र साधना है? ये मंत्र साधना का कार्टून है। देखो महाराज, कोई भी कार्य करो आप, उसमें यदि आप मैकेनिकल हो जाओ ना, तो रस खत्म हो जाता है। कुछ भी कार्य करो आप। देखो, एक बार मैं एक फैक्ट्री में गया था, जहाँ ये लोहे की फाइल्स बनती है ना, रगड़ने की, लोहे को चिकना बनाने की, बहुत बड़ी फैक्ट्री की। उसमें कम से कम 500-600 लेथ्स थे, और हर एक लेथ के पास एक एक काम करने वाला। और वहाँ इतना बड़ा प्रोडक्शन होता था कि रोज कम से कम एक कंटेनर भर के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट होता था। एक कंटेनर फाइल कितनी इतनी होती है, कितना बड़ा प्रोडक्शन होता। तो मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने बोला किसी से बात कर सकता हूँ? तो हाँ स्वामी जी बात करिए। तो मैं एक लेबर के पास रुका, उसको पूछा कि भाई तुमसे बात करने से तुम्हारे काम में कमी तो नहीं है? बोले नहीं, हम इसको बिना देख के भी कर सकते हैं। कितने साल से कर रहे? बोले 30 साल हो गए। जब मैं यहाँ 16-17 साल का था तब से कर रहा हूँ, यही काम करता हूँ। यहाँ से वो आती है, वो लाइन से वहाँ से निकाला, उसके नीचे रखा, वो उसके ऊपर लाइनें खींचता है, फिर निकाल दिया, फिर ऐसा करता हूँ। इसमें आनंद आता है क्या? बोले आनंद इसमें क्या आएगा, ये तो मैं आंखें बंद करते कर सकता हूँ। देखो, जो भी कार्य मैकेनिकली करो उसका आनंद निकल जाता है। इसीलिए आप यदि पाठ करते हो ना, रोज उसी अध्याय का पाठ मत करना। एक दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन तीसरा अध्याय, चौथे दिन चौथा अध्याय, फिर 18 अध्याय पूरे हो गए, फिर समझो आपने हनुमान चालीसा ले लिया, फिर राम रक्षा स्तोत्र ले लिया, फिर वाल्मीकि रामायण ले लिया, फिर आपने भागवत महापुराण ले लिया, फिर पंचदशी ले ली। ऐसा करते करते अपने बुद्धि को हमेशा तेज और शार्प करना पड़ता है। नहीं तो फिर मेडिटेशन भी वैसे मैकेनिकली हो जाता। हाँ आओ बैठो, अब क्या करो, लाइट ऑफ करो, कर दिया, अब क्या करो, करो मेडिटेशन, कर कर साउंड मेडिटेशन। हमारी साधना मेडिटेशन कैसा है? जैसे अंग्रेजों का मेनू,
ब्रेकफास्ट में सैंडविच, लंच में सैंडविच, सैंडविच के साथ डिनर, क्या उसमें मजा आएगा? देखो, इसीलिए जीवन में मैकेनिकली हमको कभी नहीं होना। यही बात कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैहि अपि मुमुक्षुभिः। जीवन में हमेशा ताजापन चाहिए। एक सज्जन ने मुझे कहा, लोनावला में आए थे, बोले स्वामी जी आप इतने सालों से बोल रहे हो, वही गीता, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, आपको बोर नहीं होता क्या? आपने कम से कम 1000 लेक्चर तो दिए होंगे गीता में, ना दिए है, बोर नहीं होता? हमने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोले उम्र किसी को पूछते नहीं। हमने कहा मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले मैं 68 हूँ। ठीक है, आज तक कितने बार दर्पण में अपना मुख कमल देखा है? बोले कोई गिनती नहीं। कभी बोर हुआ क्या? यार ये थोबड़े को देख के मैं परेशान, हट, कभी हुआ ऐसा? देखो महाराज, जिसको हम मैं के रूप में ग्रहण करते हैं ना, उसके प्रति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपना स्वयं के प्रति कभी द्वेष हो ही नहीं सकता। जब भगवत गीता को आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे पढ़ो तो बोर हो जाओगे। भगवत गीता को पढ़ते हैं जैसा दर्पण में देखते हैं वैसा। हम दर्पण को नहीं देखते, हम दर्पण में देखते हैं। और दर्पण में हम प्रतिबिंब को नहीं देखते, हम प्रतिबिंब में अपने को देखते हैं, और इसीलिए उसमें आनंद आता है। देखो संतो, जब तक के यह ज्ञान अपने बारे में है ये भान नहीं होता, तब तक कि इसमें रस की निष्पत्ति नहीं होगी। फिर मैकेनिकली हो जाएगा और फिर पूरा ध्यान इसी में जाएगा कि कितने लोग आए हैं, कितनी दक्षिणा हो गई है और कितने बकरे कट सकते हैं। देखो संतो, जीवन का रस खत्म हो जाता है। इसीलिए एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इसीलिए हे अर्जुन, तुम भी इसी समझदारी के साथ कर्म करो जैसे पहले सभी साधु संतों ने, मुमुक्षों ने अपना जीवन जिया है। देखो, एक आपके जो साधना के प्रकार है उसमें एक को ऐड कर लेना, यदि नहीं कर रहे हो तो। नित्य निरंतर भिन्न भिन्न साधु संतों के चरित्र पढ़ा करो। भगवान के चरित्र पढ़ने से आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना साधु संतों के चरित्र पढ़ने से होता है। ये बात मैंने एक बालक से सीखी। हम उस समय हमारे प्रोफेशन में नए नए थे, मालूम तो था नहीं कुछ, अभी भी वैसे ही खाली है। तो उनको कहानी बताते, बच्चों को बताना है ध्रुव की कहानी, प्रहलाद जी की कहानी। एक बच्चे ने, बम्बई के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं हमारे सृष्टि के जैसे, तो उसने कहा स्वामी जी हम तो इस पर विश्वास ही नहीं रखते। किस पर? ध्रुव ने एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करी, हम 2 टांग पर खड़े नहीं रह सकते, वो एक टांग पर खड़ा कैसा रहेगा? हम नहीं विश्वास रखते। अब बच्चों का कहना ठीक है, संभव थोड़ी है ये। फिर दूसरी बात, आप कहते हो प्रहलाद जी के पिताजी ऐसे दुष्ट थे, हो ही नहीं सकता ऐसा। वो तो 911 को फोन कर देगा, तुरंत गवर्नमेंट पकड़ के ले जाएगी। ये भी संभव नहीं है। तीसरी बात आपने कही, भगवान कृष्ण इतने बता रहे आप, उन्होंने अपने छोटी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठाया। हमारी जब उंगली उठती है तो हमको सुसु आती है, उन्होंने पर्वत उठाया। और समझो उठाया भी तो क्या, वो तो भगवान है ना, वो नहीं करे तो कौन करेगा? उस दिन मेरी आंखें खुल गई कि देखो, ये पुराणों के भगवान के जो उदाहरण है ये हमको प्रेरणा नहीं दे सकते। हमको प्रेरणा वो दे सकते हैं जो हमारे जैसा था, जो इसी समय जिंदा था, जो यही धक्के खा रहा था, जिसके जीवन में अच्छाई बुराई दोनों आके चली गई,
और इस सब में से जो तरा है, माने अपने भी जीवन में ये संभावना है। और इसीलिए साधु संतों के चरित्र पढ़ने से व्यक्ति को प्रोत्साहन, प्रेरणा और दिशा मिलती है। बहुत महत्व की बात है। और केवल एक ही को पकड़ के मत बैठना, सभी साधु संत ग्रेट होते हैं और हर एक से आपको कुछ ना कुछ जरूर गाइडेंस मिलेगा। और ऐसा करते करते फिर हम अपने जीवन को प्रभु में पूर्ण रूप से मिला सकेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अब इसके बाद कर्म को लेकर के भगवान बड़ी महत्व की बात बताते हैं, क्योंकि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको बड़े बड़े दिग्गज लोग भी ठीक से नहीं जानते। कवयः अपि अत्र मोहिताः, वो भी नहीं जानते। इसीलिए कर्म के बारे में मैं तुमको वो रहस्य बताऊंगा जिसके द्वारा तुम कर्म का जो अशुभ है, कर्म फल का जो बंधन है, उससे तुमको छुटकारा मिलेगा। कैसा, क्या, कल के एपिसोड में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि